भाई वीडियो थोड़ी लंबी है, कोई बात नहीं, पर आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें लास्ट एंड तक। सीएम साहब से मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ सर, पहले ही डिक्लेयर किया गया, बॉडी मिली 13 तारीख को मनीषा बहन की, पहले ही डिक्लेयर किया गया कि भाई इसको मतलब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। पोस्टमार्टम के लिए अगर भेजा है, पहले दिमाग लगाओ, सबके सब पढ़े लिखे अनपढ़ गवार नहीं हो, ये शिक्षित देश है, ठीक है। लड़की को बोला जा रहा है कि भाई उसने तो मतलब तेजाब पी लिया है। कल 21 तारीख है, कल 21 तारीख है, बहन को यहाँ का इंसाफ मिल जाए, वरना सैनी भी सीएम है और हम भी सैनी है भाई। हम ये नहीं कहते हम भेदभाव करते, बहन बेटी सब और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कोई ना कोई पॉलिटिकल ऐसा इंसान जो सरकार में है, उसका कोई बंदा है उसके अंदर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उनके घर से हो, चाहे कोई बाहर से, कोई ऐसा दबाव के अंदर है, तभी तो सरकार काम नहीं कर रही। वरना अब तक अगर मान लो किसी और के साथ हो जाता, कोई गरीब का बच्चा होता, तो साढ़े झूठा फंसा कर 1 मिनट एक चोरी करने वाला जेल में डाल कर 3rd डिग्री टोर्चर कर देते। एक बलात्कार वाला आदमी नहीं पकड़ा जा रहा। और कौन सा मूर्ख डॉक्टर है, कौन सा वो सीएमओ है, कौन सा मेडिकल ऑफिसर है, बताओ। आज वर्ल्ड के अंदर ऐसा रहा, हजारों साल पुरानी मम्मी जो होती है उनको निकाल कर उनको बोन मेरो लेकर के DNA टेस्ट करके बता देते हैं किसके साथ बलात्कार हुआ नहीं हुआ। क्या हमारी मेडिकल साइंस इतनी कमजोर है क्या, जो ये नहीं बता सकती बलात्कार हुआ या सुसाइड करा है। कोई इंसान कैसे अपना गला काट सकता है 29 mm तक, बताओ, कोई नहीं काट सकता। पब्लिक बेवकूफ नहीं है। गला काटने के बाद ऊपर जाएगा, अंग कैसे निकालेगा अंदर से, और अपने चेहरे और पे तेजाब कैसे फेंक लेगा, और एक बात, आंखें तक निकली हुई हैं। एक बात और बता देता हूँ, कोई भी नॉर्मल, कोई भी अपराधी मैं गारंटी से कहता हूँ किसी के ऑर्गन से निकाल नहीं सकता। इसमें मेडिकल कॉलेज के जो छात्र हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं का ही हाथ है। आम आदमी कोई किसी के ऑर्गन से नहीं निकाल सकता, वो अपना बचाव करेगा, सबूत मिटाए, लेकिन ऑर्गन से नहीं निकाल सकता। इंसान को ये नहीं पता होता किसी की किडनी किडनी कहाँ है, ये तो एक मेडिकल स्टूडेंट का बता, ये मेडिकल स्टूडेंट का ही किसी ना किसी का काम है। जहाँ तक जिस प्रकार से जो थोड़ी तैयार करी गई है, और मैं ये जो मनीषा के जो मम्मी पापा उनके लिए भी बता रहा हूँ कि आपके ही आसपास जो ये भीड़ इकट्ठी हो रही है, इनमें खाल की जो भेड़ की खाल में भेड़िए भी छुपे हुए जो आपकी खबरें ज्यादा अगर दूसरों को पहुंचा रहे। और ऐसे केस काफी सामने आए हैं जो पैसे ले लेकर, पहले उन्होंने बवाल उठा दिया, आज पैसे ले लेकर के चुप बैठे हुए। उसमें कुछ हो सकता है, मीडिया कर्मी है नहीं है, मैं इस बात की मैं पुष्टि तो नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसे आदमी भी भीड़ में है। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं आम जनता से कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी ये वीडियो जाएगी सभी शेयर करना। आज ये कोई खाली हिंदुस्तान का मामला नहीं, ये वर्ल्ड लेवल का मामला हो चुका है। ये सारी दुनिया के अंदर है, और इसमें हिंदुस्तान की और हरियाणा राज्य की जो खराब मट्टी हो रही है, वो नायब सिंह सैनी जी आप देख लो, और इंसाफ कैसे दिलाना वो आप भी देख लो। आप ये कह रहे हो अपराधी मेरे होते हो कैसे आ जाएंगे, तो भाई आपके होते हुए अपराधी आ रहे हो, और आपके होते हुए अपराध हुआ है। आज 10 दिन हो गए लाश को, सड़ी हुई लाश को लेकर बैठे हुए, बताओ कितनी तो बर्फ लगाएंगे उसके अंदर जिसपे तेजाब डाला हुआ। कितनी खराब मट्टी कहाँ है देश सुरक्षित, कम से कम प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं देश बहुत सुरक्षित हाथों में, कहाँ है सुरक्षित देश। अभी मनीषा का कांड निपटा नहीं, करनाल में फिर डेड बॉडी मिल गई, कहाँ है सुरक्षित हाथ, वो कहाँ गए, हमें भी तो दिखे। हम फरुखनगर के किन्नर समाज हमारी 36 बिरादरियों के साथ है, एकजुट होके हमारी बहन को हम न्याय दिलाएंगे। मनीषा को इंसाफ दो, मनीषा को इंसाफ दो, मनीषा को इंसाफ दो, जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। मनीषा के हत्यारों को फांसी मारो सारों को, मनीषा के हत्यारों को फांसी मारो सारों को, मनीषा के हत्यारों को फांसी मारो सारों को, मनीषा के हत्यारों को फांसी मारो सारों को। और justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice। मनीषा के हत्यारों को फांसी मारो सारों को, मनीषा के हत्यारों को फांसी मारो सारों को, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो सारों को। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice। मनीषा के हत्यारों को फांसी मारो सारों को, मनीषा के हत्यारों को फांसी मारो सारों को, मनीषा के हत्यारों को फांसी मारो सारों को। Justice, we want justice, we want justice, we want justice। मनीषा के
गोली मारो सारों को, मनीषा के हत्यारों को, गोली मारो सारों को, मनीषा के हत्यारों को, गोली मारो सारों को, We want Justice! We want Justice! We want Justice! 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 We want Justice! We want Justice! We want गोली मारो सारों को, मनीषा के हत्यारों को, गोली मारो सारों को, Justice! 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 गोली मारो सारों को, गोली मारो सारों को, गोली मारो सारों को, We want Justice! 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 We want justice. गोली मारो सारों को, 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 Justice! We want Justice! We want We want गोली मारो सारों को, Justice! We want Justice! We want Justice! बेटी को न्याय दिया जाए। बहुत गलत हुआ उस बेटी के बहुत साथ। आज अत्याचार किसी की किया बेटी के गया। साथ है, कल वो किसी की बेटी बहुत के ज्यादा साथ हो सकता अत्याचार है। किया गया। मनीषा बेटी को इंसाफ मिलना ही चाहिए। मनीषा हाँ, बेटी हम के अपनी हत्यारों बेटी को बहन के साथ नहीं होगा। अपनी बेटी बहन मनीषा को गोली मारो सारों को, गोली मारो सारों को, We want Justice! We want Justice! We want Justice! We want Justice! मनीषा के हत्यारों को गोली मारो सारों को, मनीषा के हत्यारों को गोली मारो सारों को, फांसी दो फांसी दो फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, We want Justice! We want Justice! We want Justice! मनीषा के हत्यारों को गोली मारो सारों को, मनीषा के हत्यारों को गोली मारो सारों को, मनीषा के हत्यारों को गोली मारो सारों को, We want Justice! Justice! गोली मारो सारों को, 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 Justice! 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 गोली मारो सारों को, गोली मारो सारों को, गोली मारो सारों को, Justice! 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 गोली मारो सारों को, गोली मारो सारों को, Justice! 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 गोली मारो सारों को, मनीषा के हत्यारों को गोली मारो सारों को, मनीषा के हत्यारों को गोली मारो सारों को, We want Justice! We want Justice! We want Justice! मनीषा के हत्यारों को गोली मारो सारों को, मनीषा के हत्यारों को गोली मारो सारों को, We want Justice! We want Justice! We want Justice! मनीषा के हत्यारों को गोली मारो सारों को, मनीषा को न्याय दो न्याय दो, न्याय दो, मनीषा को न्याय दो न्याय दो, न्याय दो, We want Justice! We want Justice! मनीषा के हत्यारों को गोली मारो सारों को, मनीषा के हत्यारों को गोली मारो सारों को, मनीषा के हत्यारों को गोली मारो सारों को, We want Justice! We want Justice! We want Justice! We want Justice! मनीषा के हत्यारों को गोली मारो सारों को, मनीषा के हत्यारों को गोली मारो सारों को, मनीषा को न्याय दो न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो न्याय दो न्याय दो, न्याय दो,
मनीषा के हथियारों को मनीषा को न्याय दो, मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, मनीषा को न्याय दो, मनीषा के सारे हथियारों को गोली मारो, सारों को मनीषा के हथियारों को गोली मारो, सारों को वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। मनीषा के हथियारों को मनीषा के हथियारों को गोली मारो, सारों को वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। मनीषा के हथियारों को गोली मारो, सारों को मनीषा के हथियारों को गोली मारो, सारों को मनीषा के हथियारों को गोली मारो, सारों को वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, जस्टिस। मनीषा के हथियारों को गोली मारो, सारों को मनीषा के हथियारों को गोली मारो, सारों को वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। मनीषा के हथियारों को गोली मारो, सारों को मनीषा को न्याय दो, मनीषा को न्याय दो, 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 मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। क्या भाई किसने ने भी जहाँ पे भी आपका ऑनलाइन इंस्टाग्राम वगैरह कुछ भी है उस पे सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट डालते रहिए भाई। शेयर करो भाई जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा भाई। न्याय दो, न्याय दो, मनीषा बेटी को न्याय दो, न्याय दो, मनीषा बेटी को न्याय दो, न्याय दो, We want जस्टिस, we want justice, we want जस्टिस, मनीषा बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। we want जस्टिस, we want जस्टिस, we want जस्टिस, मनीषा के हथियारों को गोली मारो, सारों को मनीषा के हथियारों को गोली मारो, सारों को वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। मनीषा बेटी को न्याय दो, मनीषा बेटी को न्याय दो, न्याय दो, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। अरे मोमबत्ती कौन बनाता है? हरियाणा सरकार हाय हाय, हरियाणा सरकार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। मनीषा के हत्यारों को फेसबुक पे जरूर शेयर करें। न्याय के लिए अपनी खूब अपना पोस्ट डालें, रील डालें। आ जाओ जितनी भी मात्रा बहन है ये भी आ जाओ, आ जाओ, पीछे क्या कर रहे हो? आ जाओ पीछे। ये बड़ी ही दुखद घटना हुई है। मैं तो परमात्मा से ये दुआ करता हूँ कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे। जो सरकार भी आज साथ नहीं दे रही है और अपने जो नगर पालिका फॉर्मूलर है 16 वार्ड है, 16 मेंबर हैं,
चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, ये किस लिए बनाए गए थे? वे दुख में सुख में बहन बेटी के लिए आधी रात में खड़े रहें, जो भी दिक्कत परेशानी है तो हम साथ दें। आज पूरी कमेटी गायब है, ठीक। और भिवानी डिस्ट्रिक्ट में जो है मनीषा बेटी के साथ हुआ है, मनीषा बहन के साथ हुआ है, उसको इंसाफ दिलाएं। इंसाफ के लिए सभी आज ये सैकड़ों की जनसंख्या में इकट्ठे हुए हैं, आज सैकड़ों हैं, कल हज़ारों की संख्या में इकट्ठे होंगे। अगर मनीषा बेटिया को इंसाफ नहीं मिला, सरकार प्रशासन ने सुनाई नहीं करी, तो एक पूरा हरियाणा एकजुट होकर, पूरा हरियाणा नहीं पूरा प्रदेश, पूरा देश एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा। मैं तो ये कहता हूँ जो डॉक्टर हेल्थ रिपोर्ट बना रहे हैं उनकी भी एक कमेटी गठित करी जाए, और उसमें हमारे जो पर्सनल अपने डॉक्टर हैं पोस्टमार्टम में वो साथ लिए जाएं, उनके साथ परिवार के या किसी नुमाइंदे सदस्य को साथ लेकर जब वो दोबारा से मेडिकल जांच हो जाए उसकी, तो दूध का दूध और पानी का पानी। मैं तो सरकार से निवेदन करता हूँ कि मनीषा बिटिया को अपनी बेटी समझकर इन दरिंदों को फांसी नहीं, गोली नहीं, चौराहे पे खड़ा करके गाड़ कर एक एक अंग भंग किया जाए। आने जाने वाले उनको जूते चप्पलों से मारते रहे, जो हफ्ता 10 दिन तक तड़पते मरते अपने आप खत्म हुए, जब इंसाफ मिलेगा उस व्यक्ति को। जय हिंद। जैसे हमारी बहन की आत्मा तड़प रही है ना 10 दिन तक, उनको भी ऐसे ही तड़पाना चाहिए। 8 दिन हो गए भाई, आज 8वां दिन है, सीटन लग रही है। हाँ, हमारी मनीषा बेटी को जब तक इंसाफ नहीं मिलता, पूरा देश, पूरा हरियाणा ऐसे ही एकजुट रहेगा। जब तक हमारी मनीषा बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम ऐसे ही कैंडल मार्च निकालते रहेंगे। हाँ जी, हमारी मनीषा बेटी को न्याय मिले। हमारी तो यही गुहार है, हमारी मनीषा बेटी को न्याय दिलाया जाए। सरकार से मैं एक बात पूछती हूँ, जो प्रशासन आज मनीषा की बॉडी को लेके बैठा है, एक तरफ मनीषा का गांव है और सारा समाज है, और सड़क के उस पार जो पूरा प्रशासन है, मतलब हजारों की तादाद में पुलिस है, तो वो क्यों ऐसा जबरदस्ती कर रही है कि मनीषा की बॉडी को दाह संस्कार के लिए समाज को इतना बुखला रही है कि समाज एक साइड हो जाओ तो हम दाह संस्कार करें। यानी पूरी रात पब्लिक को चौकीदारी करनी पड़ रही है, शमशानों में पब्लिक बैठी है। ये सब क्यों है, किस लिए किया जा रहा है? किसी की बॉडी को बिना उसके पेरेंट्स की मर्जी के प्रशासन को क्या हक है कि बॉडी का दाह संस्कार किया जाए? ये तो सीधी जाती है लोगों के साथ भी और मनीषा की फैमिली के साथ भी। कभी उसके पापा को दबाव में दबाया जा रहा है, कभी कमेटी, कभी वहाँ के लोग हैं जो बड़े बड़े लोग हैं उनको गाड़ियों में बैठा करके पूरा दबाव बना रहे हैं। कभी मनीषा जी की बुआ जी को दबाव में दिया जा रहा है, कभी बोला जा रहा है कि इसकी मम्मी अनपढ़ है, उसको कुछ नहीं पता, उसको बोलना नहीं आता, तो उसकी मम्मी से बात नहीं हो पा रही। कहीं ना कहीं क्या है, सबको गुमराह किया जा रहा है ताकि आवाज़ आगे तक ना जाए। अगर आज आवाज़ आगे नहीं गई ना तो सब अपनी बेटियों को पैदा करना बंद कर देंगे, बेटियों का जन्म होना बंद हो जाएगा। आज भ्रूण हत्या हो रही है, आज से बहुत बड़ी तादाद में भ्रूण हत्या होगी, कन्याओं की। लड़कियां इस समाज के अंदर कुछ ही सालों में दिखाई भी नहीं देगी अगर ऐसा ही हुआ। कारण क्या रहेगा? कारण ये रहेगा कि लड़कियां सुरक्षित ही नहीं है, पैदा करके क्या करें? जितने वैश्य दरिंदे घूम रहे हैं, जो ये लड़कियों को नोच नोच के, हमारे समाज की लड़कियों को, हमारे यहाँ के देश की दी बेटियों के साथ ये अत्याचार कर रहे हैं, इनको फांसी की सजा दी जाए। इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, फांसी नहीं, सख्त से सख्त सजा दी जाए। We want justice. We want justice. We want justice. मनीषा के हत्यारों को गोली मारो सारों को, मनीषा के हत्यारों को गोली मारो सारों को, मनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। We want Justice. We want Justice. हमारी बहन को 5 दिन बाद ये दर्शाया गया कि सुसाइड किया गया है। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसा सुसाइड कर सकता है जो अपनी खुद आंखें निकाल ले, अपनी बच्चादानी निकाल ले, एसिड पी ले? तो मैं ये चाहूंगा कृपया मीडिया हमारा साथ दे, गलत अफवाह ना फैलाए। जितने भी मेरे से सच्चाई का साथ दे। बहुत बढ़िया बात हो रही है। सीएम साहब से मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ सर, पहले डिक्लेयर किया गया, बॉडी मिली 13 तारीख को मनीषा बहन की, पहले ये डिक्लेयर किया गया कि भाई इसको मतलब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। पोस्टमार्टम के लिए अगर भेजा है, पहले उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि इसका रेप हुआ है, चलो ठीक है रेप हुआ है। अब 5 दिन बाद उसको ये बता रहे हो कि भाई हमें मौके पे सुसाइड नोट मिला था, बोला गया है
सरकार के थ्रू हमें सुसाइड नोट मिला था। तो भाई मौके पे माँ बाप को पहला आके भाई माँ बाप ने जाम रखी है, वो सरकार पुलिस ने नहीं जाम रखी है, सरकार ने नहीं जाम रखी है, उसके माँ बाप ने जामी है। जिसका बीतता है उसने बेरा पड़ता है। पहले बनता है उसको माँ बाप को दिया जाए सुसाइड नोट, बताया जाए भाई तुम्हारी बेटी के पास सुसाइड नोट पाया है। आज दिखा रहे दुकानों में बिक्री की थी भाई, हमने लड़की को हमने जहर दिया था भाई, दिया था। लड़की की वीडियो कहाँ है? जहर की वीडियो है ये, तो लड़की की कहाँ पे गई? दूसरी बात उन्होंने ये बोला बैग दिखाया है, सुसाइड नोट है भाई, बैग निकाला तो होगा सुसाइड नोट, वीडियो दिखाओ हमें। दूसरा मुद्दा, पब्लिक सारी वहाँ बैठे गांव में, कॉलेज का मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है। लड़की सीसीटीवी में जाते टाइम है, आते टाइम नहीं है, मेडिकल कॉलेज है। अरे दिमाग लगाओ, सबके सब पढ़े लिखे अनपढ़ गवार नहीं हो, ये शिक्षित देश है, ठीक है। लड़की को बोला जा रहा है कि भाई उसने तो मतलब तेजाब पी लिया है, नाड़ काट लिया है, ऑर्गन्स निकाल लिए। मैं भी मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, एसजीटी से नर्सिंग से पढ़ाई की है मैंने 4 साल बीएससी नर्सिंग। मैं आज कानून से सरकार से ये पूछती हूँ, मैंने अपने ऑर्गन्स क्यों नहीं निकाल लिए? रैगिंग होती है एसजीटी में भी, मैं ये पूछती हूँ सरकार से, मैंने अपने ऑर्गन्स क्यों नहीं निकाल लिए? 4 साल कैसे निकाल लिए मैंने कॉलेज में? लड़की मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए गई है, क्यों भाई? वहाँ से आई क्यों नहीं? मेडिकल कॉलेज का खुलासा क्यों नहीं हो रहा है? आज तक कभी शमशान में जा रहे हैं, कभी उस कॉलेज के पास फोर्स पड़ी है, वो फोर्स जिस दिन बॉडी मिली उस दिन क्यों नहीं थी? पुलिस फोर्स और सरकार उस दिन कहाँ मर गई थी? आज कैसे फोर्स है उस कॉलेज के पास? अगर फोर्स है तो पब्लिक जाना चाहिए अंदर। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। पब्लिक जानी चाहिए अंदर। और किसी की बॉडी के ऑर्गन्स वो ही निकाल सकता है जिसको इस चीज की नॉलेज है। कोई मेडिकल वाला, कोई डॉक्टर जिसको इस चीज की नॉलेज है वो ही ऑर्गन्स निकाल सकता है। अपने आप कोई अपने ऑर्गन्स नहीं निकाल सकता, कोई अपनी किडनियां नहीं निकाल सकता। मैं कोमल सैनी एक बात पूछना चाहती हूँ, या तो पब्लिक में दम है तो कॉलेज के अंदर जाए, लाठी चार्ज अगर पुलिस करेगी तो भाई पब्लिक ने चूड़ी भी पहन रखी है, चूड़ी भी पहन रखी है पब्लिक ने, लाठी चार्ज पुलिस करेगी भाई, धारा 307 लगा दियो, हम भी चार्ज करेंगे। यही है कि यही है 5 दिन बाद सुसाइड नोट निकाला है, कल 21 तारीख है, कल 21 तारीख है, बहन को या तो इंसाफ मिल जाए, वरना सैनी भी सीएम है और हम भी सैनी है भाई। हम ये नहीं कहते हम भेदभाव करते, बहन बेटी सबकी अपनी है, सबकी एक है भाई। आज इसके साथ होया कल अपने साथ भी हो सका और किसी साथ भी हो सका। सीएम साहब से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, सब बेटी आपके भी घर में है, आज हम भी आपकी बेटी है और वो जो गई है वो भी आपकी बेटी है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, न्याय दिलाओ। ये वो हरियाणा था, द्रौपदी के चीरन के टाइम श्री कृष्ण ने जान बचाई थी, महाभारत हो गई थी एक नारी के सम्मान में, एक नारी की इज्जत के लिए। आज ये वो हरियाणा बन चुका है, रोना आ रहा है, आज ये बेटियों के लिए वो हरियाणा बन चुका है। सीएम साहब कृष्ण तो बनना दूर, आप तो राक्षसों का साथ दे रहे हो। सैनी साहब हमारी वोट अब तो खुद ने उठना पड़ेगा भाई, खुद की उसका कर। हम अंडे भी घूमे भी आपके लिए, हमने वोटें भी मांगी है, हम बूथ पे भी रहे हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, न्याय वो करो जो पब्लिक है। इतना मान सम्मान में लड़की मरी है, तड़पती हुई मरी है, लड़की मरी तड़पती हुई मरी है। मैं आज ये कहना साफ रहता हूँ, 8 दिन हो गए बॉडी से देखो, 8 दिन हो गए, संस्कार दाह संस्कार करना हम नहीं कह रहे मत करो, लेकिन लड़की का पोस्टमार्टम अच्छे से करा के करो, ऐसे नहीं है। आज 13 तारीख को रेप डिक्लेयर करते, 5 दिन बाद हमारी सरकार क्या बोलती है, भाई रेप तो हुआ नहीं है, सुसाइड नोट मिला है। भाई हमारे को पहले क्यों नहीं बताया सुसाइड नोट मिला है? तो पहले की गई थी थारी सरकार, भाई पहले की गई थी। मैं यूँ कह रही हूँ सीएम साहब, इस महाभारत वाले हरियाणा को राक्षसों का हरियाणा मत बनाओ। बेटियों का हथियार लेके, चाकू छुरे लेके, गन का लाइसेंस लेके निकलना पड़ेगा घर से। फिर से एक महाभारत होगी, कृष्ण के टाइम की नहीं, राक्षसों के टाइम की महाभारत होगी। मैं सीएम से यही कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के सीएम साहब मजबूर मत करो, हमें गलियों में भी बंदूक लेके घूमना पड़े। कल को पुलिस प्रशासन ये कहे मैडम चाकू और बंदूक क्यों हाथ में, भाई क्या करा? मनीषा हमने मरवा दी, क्या हम न मरवाओगे? क्या हम न मरवाओगे? अपने हक के लिए, अपने इंसाफ के लिए हमें लड़ना पड़ रहा है। बहुत अच्छी बात कौन ऐसा है जो सुसाइड कर सकता है और एक बात और इतने बुरे तरीके से? मेडिकल स्टूडेंट है हम, भाई हमने क्यों ना कर लिया अपना? चल भाई ठीक है, 3-4 तो बहुत चंगे, जब भी हो सके काम। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं जानती हूँ सब कुछ, मैं जानती हूँ मैंने अपने ऑर्गन क्यों नहीं निकाल लिए। ये सब लेडीज माताएं बहनें सब खड़ी है मेरे पीछे, ठीक है, ये क्यों नहीं अपने ऑर्गन निकाल लिए? आज मैं एक अनमैरिड लड़की हूँ, कल को मेरी मैरिड भी होगी। जब आज हमारे टाइम में ये हाल है, कल हम बेटी क्यों पैदा करेंगे भाई? क्यों करेंगे हम बेटी पैदा? सीएम साहब इंसाफ करो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इंसाफ करो, इंसाफ करो, मनीषा बेटी का इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, मनीषा बेटी का इंसाफ करो, सीएम साहब इंसाफ करो, मनीषा बेटी का इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, मनीषा बेटी का इंसाफ करो। भाई बड़ी दुखद की बात है,
ये बेटी भी चिल्ला रही है, क्यों चिल्ला रही है पता है? आंसर होता है जो समझता है, जो किसी को अपना समझता है। रोड लाग रहा हमारा तो 10वां दिन है आज। उनके दिल पे बीत रही है। और ये जितने भाई बहन खड़े हैं, मेरे जितने चाचा ताऊ खड़े हैं, उनकी आत्मा रो रही है जब खड़े हैं भाई। अगर असली सरकार होती ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता हमने। आज इस छोटी बहन के साथ इतनी बड़ी वारदात हुई है ना, छोटी बात नहीं है भाई साहब, कौन खोलता है? लेकिन समझ में नहीं आ रहा प्रशासन कहाँ सो रहा है। प्रशासन सो नहीं रहा है, प्रशासन अधिकारी है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, मनीषा बहन का गांव की कमेटी तक खरीद ली गई। भाई बेटी ने क्या खाक इंसाफ, बड़े नेता का बेटा है, बाप से पहले ये बोल लगा है दबाव देके कमेटी के थ्रू दबाव दिया है भाई। ठीक है, आज हम बेटी का दाह संस्कार कर देंगे। रात को लाखों सैकड़ों की तादाद में पब्लिक पहुंचे, शमशान में बैठी है, लेडीज भी खा रहे, शमशान में ही खा रही है। वीडियो देखो आप एक बार निकाल के न्यूज की, नेट तक बंद कर दिए गए। पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं दबाना चाह रहा है। 2 दिन हो गए वहाँ नेट बंद कर रखा है। जाओ, रास्ता कॉलेज में है, कॉलेज में जाओ, दरिंदा को सामने लाओ। कोई करे ना करे, मैं शूट करूंगी उनको, गोली मैं करूंगी उनको, एक एक मैं काटने को तैयार हूँ, पर दरिंदा को बीच में लाए। सीएम साहब आपसे ये रिक्वेस्ट है हमारी। भाई मैं सरकार से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जो अपराधियों को बचाया जा रहा है? या तो कोई पॉलिटिकल आदमी उसके अंदर इन्वॉल्व है ताकि वो बचाया जा रहा है, जो बड़ा रसूख रखता हो, इस वजह से उसको बचाया जा रहा है। नंबर 2, रही बात मर्डर, खुद अपना मर्डर करने की, खुदकुशी करने की, तो भाई अगर तुरपाई करते वक्त अगर हाथ में सुई लग जाए तो बड़ी तेज मुंह से आवाज आती है कि भाई सुई लग गई। और मैं अंतिम में कहूँगा भाई जनता है, रुको यार, ये सब जानती है। नंबर 2, सभी से कहना चाहूँगा भाई सीएम साहब, भाण तेरी भी होगी और भाण भाई उनकी भी होगी जिन्होंने मर्डर करा है, और भाण सबकी है। तो एक बार अपने ये सोच कर देखो कि सामने आपकी बेटी और आपकी भाण है, इस वजह से भाई अगर ऐसे हुआ ना कि कोई बेटी पैदा नहीं करेगा, सच्चाई है। सबको डर लगता है। और जो फिर आज खुले रोडों पे घूम रहे हैं ना, एक बात और कहना चाहूंगी भाई, प्रशासन ने लड़की के बाप को धमकी दी है। ठीक है, तो उस पर भी थोड़ा गौर करो सरकार, आपसे रिक्वेस्ट है। देखो जो हमारी बहन ने बेटी ने बोला है, बहुत अच्छा बोली। ये हमारी बहन बेटी है, ये तो बहुत बाद में आएगी। हम अगर मर जाएंगे उसके बाद में हमारी बहन बेटियां आएंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ, बहन बेटियों के साथ आज की रात में अगर कुछ भी होगा, सबसे पहली गोली मैं मारूंगा। और सरकार की बिल्कुल आगे खड़े हैं भाई। ये एक मनीषा को नहीं, मनीषा सारी मनीषा, हर घर में मनीषा है। सब मनीषा बेटी, सब मनीषा बहन, माँ बहन की इज्जत हमारी इज्जत है। अगर कोई हमारी माँ बहन की तरफ देखेगा, सबसे पहले गोली मैं मारूंगा, फिर भौंसी जाना पड़ेगा। बिल्कुल जी, कहीं जाना पड़ा भाई। बहुत अच्छी बात। दूसरी बात मैं ये कहती, जो सरकार बनती है कौन बनाता है? आप हम सब लोग ही बनाते हैं। आज जहाँ वहाँ पे इतने गाँव में जाके पड़ी है पब्लिक, वो सब बनाने में हाथ है सभी का। बीजेपी को हम सपोर्ट करते हैं और करते हैं, हमेशा ही करते हैं। मतलब अच्छी सरकार अच्छा काम करेगी, इसलिए किसी भी सरकार को हम सपोर्ट करते हैं, वोट देते हैं। अपना कीमती वोट, जो हमारे बॉडी से भी कीमती होता है, वो कीमती वोट हम उन लोगों को देते हैं। वो कुर्सी पे बैठ जाते हैं, फिर वो आम जनता को भूल जाते हैं। आप एक बात बताइए, अगर नॉर्मल फैमिली का या मिडिल क्लास फैमिली के लड़के होते जिन्होंने ये दरिंदगी किया है, तो शायद अब तक उनको फांसी की सजा सुना दी जाती, उनके साथ बहुत गलत किया जाता, 24 घंटे के अंदर उन लोगों को खड़ा कर दिया जाता। लेकिन यहाँ पे किसी बड़े अधिकारी का या फिर उस कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का कोई संदेश ऐसा है जिसको कॉलेज की बदनामी को छुपाया जा रहा है, या फिर अधिकारी के किसी बच्चों को छुपाया जा रहा है, या उन लोगों को छुपाया जा रहा है ताकि उन लोगों का चेहरा सामने ना आए। अरे हम वोट देके गलती करते हैं, जो बिना किसी पार्षद, चेयरमैन, एमएलए रहने के बजाय भी आप लोगों की सुनते हैं, तब आप लोगों को वो लोग नहीं दिखाई देते, ये दिखाई देते जो पैसा फेंकता है, वोट मांगता है। तो आप लोग पैसे के लालच में वोट देते हैं, लेकिन ये लालच कितना महंगा पड़ता है ये आज आप सबके सामने है। तो कम से कम इतना ध्यान रखें कि अपना कीमती वोट जब देते हो, पैसे का लालच ना है, इंसान का अच्छा और बुरा देखे कि आगे फ्यूचर में आपके कौन काम आएगा। तो यहाँ पे अधिकारी बहुत लोगों का पीछा छोड़ नहीं रहे हैं, दबाव दे रहे हैं। मनीषा बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। मनीषा बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो।
बात करेंगे सारे फिर इकट्ठे होना। बिल्कुल तो हम आपके दम के साथ हैं। हाँ, कल को फिर जरूरत पड़ी तो सारे भाई बहनों को याद किया जाए तो सारे आप फिर लोगों तो हम घूम लोगों घुमा ने- के आना आप मनीषा लोगों बेटी को के तो इंसाफ दे के रहे लिए। ठीक है, आधी रात को खड़े तभी भी याद करना जी। लग रहे हैं सारे आएंगे, किन्नर समाज भी उतरेगा क्योंकि ये बेटियां तुम्हारी नहीं है, ये तो बच्चियां हमारी भी बहन बेटी है, हमारी भी बेटी जैसे है। आपकी वैसे हमारी, हम भी किसी की बहन बेटी है। कोई नहीं, किन्नर समाज भी आएगा, समझने सारा वाले आएगा, सब समझ लेगा कि हमारे शहर से, हमारे कस्बे से किन्नर समाज निकल के आएगा मनीषा बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए। चैनल है चतुर्दिशा, हाँ जी न्यूज चैनल का नाम है चतुर्दिशा जी। ठीक है ना। तो इस चैनल को शेयर करते रहना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर होकर और ज़्यादा जगह पहुँचे और लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि भाई हाँ पब्लिक के अंदर रोष है और रुझान है इस चीज़ का कि भाई पब्लिक और मनीषा बेटी के साथ सारे मनीषा बहन को न्याय दिलाने के लिए भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये वीडियो सबके पास जाए, हर एक मंत्री के पास, हर एक देश के बंदे के पास, हर एक शहर के बंदे के पास, जो कि मनीषा बहन के न्याय में हेल्प हो। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।